जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी की ब्लेस संगत हैं और गुरु जी के महामंत्र हमारे अनमोल धरोहर है, जिसके जरिए हम अपने गुरु पिता, अपने भगवान, अपने दाता को पूर्णतया पा सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पाप दोष के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु जी का महामंत्र हमारे लिए अनमोल जीवन बूटी के समान है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरुजी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वालों का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। अपनी अपनी हाज़िरी लगाना भी गुरुजी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी के समक्ष संगत जी, मैं गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु महाराज, मैंने पीछे भी शुक्राना सत्संग 1-2 भेजे हैं, तो शायद आपकी मर्ज़ी नहीं थी, तो वो शेयर नहीं हो पाए किसी भी वजह से। तो मैं जो अभी इन दिनों में हो रहा है, आपकी कृपा जो हमारे घर में बरस रही है, तो उसका ही शुक्राना करने आई हूँ। तो गुरु जी महाराज, जैसे कि आपको पता है, मेरे बच्चे, मेरे मम्मा, मेरे हस्बैंड, अंकल सब यहाँ पूजा पाठ करके ही बाहर जाते हैं, माथा टेक के ही बाहर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मानते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये है कि गुरु महाराज अभी आपने उनको अपने साथ जोड़ा नहीं है। मेरी मम्मा और मैं सिर्फ जुड़े हैं हमारे परिवार में, लेकिन आपकी ब्लेसिंग हर बार मुझे दिखती भी है, फील भी होती है, उन पे है। आप हमेशा उनके अंग संग ही रहते हो। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा कॉलेज जाता है, तो वो कॉलेज से आया, उसने कुछ पहले पीछे भी कुछ मतलब मुझे सपना गुरु महाराज का बताया था, शायद मैंने आपके साथ शेयर किया है वो, तो मुझे उससे दिल लगा था। शुक्राना गुरु महाराज, आपने शायद मेरे बेटे का हाथ पकड़ लिया है। तो पिछली बारी क्या हुआ कि जब मेरा बेटा कॉलेज से आया, तो खाना वाना खा के वो नीचे वॉक करने गया डिनर के बाद, तो मुझे आके बोलता है, मम्मा नीचे एक कैट थी, तो मैंने सोचा मैं उसके साथ वीडियो ले लूँगा हाथ फेरते हुए। वो ना मम्मा ऐसे लेटी ही थी, ऐसे कुछ लेट के अंगड़ाइयाँ सी ले रही थी, ऐसे मतलब शाम का टाइम था। तो मैं उसके पास गई, जो ही मैं उसके पास गई, मैंने सोचा मैं उसके सर पे मतलब वो थोड़ा सा डरता ही है, वो पेट भी नहीं थी, वो हमारी सोसाइटी में घूमती रहती है वो कैट, एक ब्राउन कलर की, गोल्डन ब्राउन। तो मम्मा जो ही मैंने उसके सर पे हाथ रखने की कोशिश की और मैंने सोचा मैं इसका वीडियो लूँगा, तो मम्मा वो ना फटाक से उठ गई। अब मेरे बेटे को ये था कि शायद मुझे उसका वो सलाइवा मुँह का हाथ पे लग गया और उसके जो छोटे छोटे बाल थे वो लग गए, बाकी कहीं स्क्रैच कुछ नहीं लगा था। तो वो अब घबरा गया। वहाँ से आके उसने हाथ वाथ धोया, तो मम्मा अब क्या करूँ मैं, मम्मा मेरे को इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, मेरे को ऐसे, मेरे को वैसे। तो मुझे समझ आया कि गुरु महाराज कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो बलि के रूप में आप आए,
मेरी बेटी को ये भाव दिया कि मैं इसके सामने जाऊँ। तो शुक्राना गुरु महाराज, अब आपको ही संभालना है, अब इसके दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। रैबीज़ वैबीज़ को बहुत परेशान हो गया था, मैं भी परेशान हो गई थी। तो फिर ना उसने बोला कि मैं जब कॉलेज जाऊँगा कल तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा और मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास था गुरु महाराज पे। गुरु महाराज ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, गुरु महाराज को पता है। वो तो गुरु महाराज की ही लीला थी, क्योंकि वो जो कैट है वो लास्ट ईयर यहाँ पे मेरे घर में आई थी। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला था, नीचे जाने में मार्केट जाना था, जो ही मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने देखा वहाँ से वो कैट बिल्कुल हमारे दरवाजे की तरफ आ रही थी, जैसे उसको पता था कि मैंने दरवाज़ा खोलना है। तो जो ही मतलब वो ना डरी मेरे से ना कुछ, तो वहीं खड़ी रही दरवाजे पे। मैंने थोड़ा सा आधा दरवाज़ा बंद किया और अंदर से फटाफट मैंने दूध डाला कवली में, और मुझे पता भी नहीं था, मैं श्योर भी नहीं थी कि वो बाहर खड़ी होगी, लेकिन संगत जी वो वहीं पे खड़ी थी और उसने दूध की वो कवली चट करके और पीछे मुड़ के भी उसने नहीं देखा और वो चली गई। जैसे ना वो उसको जैसे पता था कि मैं उसको दूध देने वाली हूँ और उसको सिर्फ कवली से दूध ले लेना है, और जो जैसे उसका काम था कुछ, वो मुझे तभी समझ आया था कि गुरु महाराज ने मेरे घर आके कोई सा कष्ट लिया है अपने ऊपर। शुक्राना गुरु महाराज। और सेम यही बिल्ली थी। और संगत जी और एक बात, 2 दिन पहले मेरी मम्मा ने सपना देखा दिन में कि वो सोए थे, तो सपने में वो देख रहे हैं कि वो सोए हैं और बेड के नीचे एक बिल्ली आ जाती है। तो मम्मा मेरी बड़ी सिस्टर को बोलती है, देखना ये बिल्ली आ गई यहाँ पे नीचे मेरे बेड के नीचे। तो मेरी मम्मा कहती है, नहीं नहीं, इसको आपसे प्यार है, ये इसीलिए आई है, आप क्यों डरते हो, कोई नहीं, ये कुछ नहीं करेगी। तो ये सारी बातें मतलब इनका अगर डॉट्स में जोड़े तो ये एक साथ जुड़ रही हैं ये सारी बातें। शायद मेरी मम्मा का भी कोई ऐसा कष्ट था जो सपने में गुरु महाराज ने बिल्ली के रूप में ले लिया। शुक्राना गुरु महाराज। और आज सुबह सवेरे ही मैंने एक फेसबुक पे एक सत्संग सुना था कि बिल्ली का घर में आना या बाकी चीज़ें ये कोई अपशगुन नहीं होता है, कोई कष्ट होता है। जो गुरु महाराज ने उनको भी सपने में बोला था कि मैंने ही तुम लोगों का कष्ट काटा है। तो शुक्राना गुरु महाराज, मुझे ये चीज़ें संकेत देने के लिए। तो मेरे बेटे को कौन सा हेल्थ का कष्ट था, क्या था, उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। मेरी मम्मा के लिए भी शुक्राना। आजकल उनको डॉक्टर ने कुछ टेस्ट दिए हैं कल कराने के लिए। तो गुरु महाराज आपसे अरदास है, अभी तक जैसे वो आप पे विश्वास कर रही है और उनका दृढ़ विश्वास है, वो आपको अपने साथ ही ले जाती है। जब भी हम सब, वैसे मम्मा और मैं, जब भी हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, पिछली बारी भी जब मम्मा को डॉक्टर के पास ले गए थे तो आप मेरे साथ ही थे। और मुझे पता है गुरु महाराज आप ही थे, वहाँ पे सीट पे आप ही बैठे थे। तो मम्मा सेटिस्फाई होके आए थे। और मम्मा का कल टेस्ट है, फिर बाद में उनका यूरिन कल्चर भी है। तो आपको पता है गुरु महाराज, जैसे आपको ठीक लगता है आप वही करोगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो मेरा छोटा बेटा कुछ ना, गुरु महाराज कुछ अजीब सी वो नेगेटिविटी सी कभी कभी हो जाती है, तो कुछ नज़र दोष या ऐसा कुछ भी होता है। वैसे वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि कभी कभी बहुत गुस्से में उसको समझ नहीं आता है क्या कहता है। लेकिन हाँ, मैं माँ हूँ तो कभी कभी मुझे भी, फिर मैं भूल ही जाती हूँ। मैं ना उसी की लेवल पे आके उसके साथ बात करती हूँ, बहसबाजी करती हूँ, तो उसकी कोई गलती नहीं होती है। अगर मैं चुप रहूँगी, वो छोटा है, स्कूल जाता है, तो फिर वो मेरा वो माँ वाला ईगो आ जाता है फिर कि ये कैसे मेरे साथ ऐसे बात कर सकता है एंड ऑल दैट। और वो तभी होता है जब वो नीचे खेल के आता है या कहीं से आता है। तो मुझे एट टाइम्स मुझे चुप करना चाहिए, लेकिन बच्चे कभी गलत नहीं होते हैं, पेरेंट्स ही हमेशा गलत होते हैं। और मैं मानती हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी। गुरु महाराज ऐसी थोड़ी सी नेगेटिविटी कल हो गई थी, तो इसलिए गुरु महाराज हाथ जोड़ के माफ़ी। और मेरे छोटे बेटे पे भी आप हमेशा उसको ब्लेस कर रहे हो, वो मुझे पता चलता है। और एक और बात, गुरु महाराज पीछे राखियाँ आई थी हमारे घर में, जो इनकी सिस्टर्स है, कज़न सिस्टर्स है, उसमें गुरु महाराज मेरी सिस्टर की बेटी ने राखियाँ भेजी थी। और वो
ब्रेसलेट टाइप थी और उसमें पंचमुखी वो रुद्राक्ष टाइप थे मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे के लिए। तो मेरा छोटा बेटा बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छे भाव से उसने लगाया, क्योंकि वो गुरु महाराज आपका ही भक्त है, शंकर महाराज का। तो मेरे बेटे ने भी लगाया एक दिन के लिए, लेकिन बाद में उसने उतार दी कि मम्मा ये आप रख लो। तो वो मेरे हस्बैंड अंकल ने लगाई एज ए ब्रेसलेट, वो ले गए अपने साथ। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। आपने इतने सारे सत्संग पीछे सुनाए कि कमर में दर्द, पैरों में दर्द, वो सब कुछ, किडनी स्टोन और सब कुछ आपने बताया। सो गुरु महाराज ये सच बात है, मुझे कमर में कल से बहुत ही ज़्यादा पेन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों है, क्योंकि मेरी पास्ट हिस्ट्री रही है कि आज से 5-10 साल पहले मेरे किडनी में 2 स्टोन्स थी, राइट में भी और लेफ़्ट में। उसके बाद मेरी कभी पेन वेन हुई नहीं और मैंने भी ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। तो अभी तो मुझे वैसे भी कोई फ़िक्र नहीं है। आपको आपका जल प्रसाद, टीका प्रसाद लेती हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन कल से मुझे हल्की हल्की पेन, कल सुबह तो ज़्यादा थी, फिर मैंने आपका टीका प्रसाद नाभि पे लगाया था तो रात मेरी अच्छे से गई। अभी सुबह से मुझे फिर से राइट साइड में थोड़ा सा हल्का सा पेन लग रहा है। खड़ी नहीं ज़्यादा देर तक हो पा रही हूँ, थक जाती हूँ। और सुबह सुबह वैसे ही कल शाम को ये पता चला कि मेरी सिस्टर को पेन हुई है दिन में और फिर एडमिट हो गई है हॉस्पिटल में। तो एक ही साइड में उसको किडनी में 2 स्टोन्स निकली है, एक नीचे आई है यूरिनरी ब्लडर की तरफ, वो फंस गई है। तो गुरु महाराज उसको ब्लेस करना जैसे आपको ठीक लगता है। उसको सर्जरी करनी है या पानी से ठीक हो जाएगा या दवाइयों से, आप देख लेना। गुरु महाराज उसको भी ब्लेस करना। गुरु महाराज शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। तो गुरु महाराज हमें अपने सिमरन की दात देना। अमृत वेला मैं नहीं कर पा रही हूँ गुरु महाराज, लेकिन हाँ ये है कि सुबह मैं कभी कभी 4-4:30 उठ जाती हूँ और आप मंत्र जाप कोशिश करती हूँ करने के लिए। उसमें मुझे नींद भी बहुत आती है। मैं कोई मुँह हाथ नहीं धोती हूँ, ऐसे लेटे लेटे या कभी उठ के बैठ के कर ही लेती हूँ। तो वो मुझे नहीं लगता मैं एक माला भी कर पाती हूँ। मुझे लगता है 10-11 बार करके फिर मेरे को नींद पड़ जाती है। और 2-3 दिनों से ना मैंने कोई सत्संग सुना है ना कुछ किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल वीकेंड पे आते हैं तो फिर वो नहीं होता है मैं सत्संग सुनती रहूँ या बाकी चीज़ें, ऐसा होता नहीं है। वो फिर मेरे बच्चे भी ये भी बोलते हैं कि ये क्या है। और हाँ गुरु महाराज ये है कि पिछली बारी भी ऐसा कुछ हुआ था नीचे सोसाइटी में, तो आपने मुझे दिखाया, अपनी प्रेजेंस आपने दिखाई मुझे। जो हमारे साथ बुरा करता है आप उसको जवाब देते हो, सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। गुरु महाराज मैंने गले में पिछले 10-20 सालों से लॉकेट लगा है साईं बाबा का, और साईं बाबा ने ही मुझे आपसे मिलवाया है, या ऐसा कहो कि आपने ही मेरे को साईं बाबा से मिलवाया था, तो उनके थ्रू ही मुझे आप मिल गए हो। तो वो लॉकेट लगा है। पिछली बार ये थोड़ा सा मुझे नीचे जाना था सोसाइटी में, कुछ एक इशू था, तो मुझे नहीं पता मुझे कैसे भाव आया और मैंने आपका लॉकेट स्वरूप जो पड़ा था मेरे मंदिर में, मैंने उठा के अपने गोल्ड वाली चेन में डाल दिया। मुझे नहीं पता गुरु महाराज मैंने ठीक किया कि गलत किया, लेकिन इतना विश्वास तो था जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ वो काम मेरे से हो कॉन्फिडेंटली। और गुरु महाराज आपने रिज़ल्ट भी उसका उसी टाइम दिया। आपने दिखा दिया, अपनी प्रेजेंस दिखा दी कि बस तुम चुप रहो, मैं देख रहा हूँ सब, जिसके जैसे कर्म है उसको फल वैसे ही मिलेगा। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मुझसे बोलने में कोई भी बोल चुकी हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। थैंक यू गीता आंटी सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। आंटी जी आपका सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। आपके सत्संग प्रेरणादायक होते हैं। आपके सत्संग से हमें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है। गुरुजी आप पर, आपके बच्चों पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं आशा करती हूँ कि आपके सत्संग से
सभी संगत के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। गुरुजी सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपना सत्संग विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।